हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 डेट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बेसिकली होता क्या है, जितनी भी लिविंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, ब्रीथिंग है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं ना, डाइजेशन है। इसके बाद जितनी भी इस तरीके की प्रोसेसेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। टुगेदर दे आर कॉल्ड दी लाइफ प्रोसेसेस। क्या होता है देखो, हर बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। हर ऑर्गेनिज्म को बॉडी मेंटेनेंस की ज़रूरत है। सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। न्यूट्रिशन होना चाहिए, फूड होना चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस प्रॉपर होना चाहिए, है ना। तो ये सब जो है ये क्या होता है, लाइफ प्रोसेसेस में कंक्लूड होता है। ठीक है, जैसे रनिंग है, स्लीपिंग है, ईटिंग है, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, स्टडी है, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर काउंट होता है। क्यों? क्योंकि दीज आर द एक्टिविटीज़, है ना। अब देखिए, सी what are life processes? The maintenance and the functions of the living organism must go on even when there is not doing anything particular. हम कोई particular काम नहीं भी कर रहे हैं, like we are sleeping, that is also a part of the life process ना। body needs rest or not, कंटिन्यू तो वर्क नहीं कर सकते ना, बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत है, तो वो भी लाइफ प्रोसेसेस में काउंट होता है। ठीक है, हम सिर्फ बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो काउंट इन द लाइफ प्रोसेसेस। क्यों? दिस इज द जॉब ना, अ काइंड ऑफ जॉब टू मेंटेन आवर बॉडी, टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, नाउ सी, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑल द लिविंग थिंग्स परफॉर्म सर्टेन लाइफ प्रोसेसेस। सारी लिविंग थिंग्स जो हैं अर्थ पर वो कुछ लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करती हैं। जैसे उनमें ग्रोथ होती है, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन की होती है, सर्कुलेशन की होती है। ठीक है, लिविंग थिंग में ही ये सब होता है ना, नॉन लिविंग थिंग में तो ग्रोथ नहीं होती ना, रेस्पिरेशन नहीं होता। तो लाइफ प्रोसेसेस लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए होती है, और किस में होती है, लिविंग थिंग्स में होती है। All the processes like the respiration and digestion which together keep the living organism alive and perform the job of the body maintenance, इसी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि ग्रोथ है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, न्यूट्रिशन। पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है ना, कहाँ से प्रोवाइड होती है, फूड मटेरियल से ही न्यूट्रिशन मिलता है ना। अब कुछ न्यूट्रिशन प्लांट्स में होते हैं और कुछ होते हैं एनिमल्स में। प्लांट्स में जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड। हेटरोट्रॉप्स मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर एनिमल्स और द प्लांट्स फॉर देयर फूड। अब न्यूट्रिशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं, लाइक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखिए, सी आपकी बुक में दिया हुआ है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to the uniform source of energy. ठीक है ना। For this a series of chemical reactions in the body is necessary. बॉडी में बहुत सारी chemical reactions होना ज़रूरी है, जैसे कि oxidizing reduction reactions are the most common chemical means of breakdown of the molecules. इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है ना, फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी, दिस प्रोसेस एक्वायरिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इन द प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड सोर्सेज सेल्यूलर नीड। इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस बोलते हैं। क्या करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये तो आपको पता होगा, पहले की क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखो, इन केस ऑफ सम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं होता ना, फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड, exchange of gases, removal of the waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, जैसे कि जो सिंगल सेल नहीं होते हैं। ठीक है ना, सी मतलब कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर क्या होता है, स्पेसिफिक ऑर्गन है एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए क्या प्रोवाइडेड है, लंग्स प्रोवाइडेड है ना। डाइजेशन की प्रोसेस के लिए क्या प्रोवाइड है, स्टमक प्रोवाइडेड है। तो वो क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात है। लेकिन अगर हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पर एक ही सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के बारे में लास्ट ईयर भी पढ़ा था। ठीक है ना,
अब देखो, वी आर फैमिलियर विद द आइडियाज ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखना क्या है, सी सी अब कुछ इंडेक्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इंडेक्स क्वेश्चंस, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स फॉर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, में क्या होता है कि स्पेसिफिक एक ऑर्गन है, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट। ऐसा नहीं है कि एक ही ऑर्गन सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, एक्सचेंज, एक्सक्रीशन, इसके बाद न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, सब जो प्रोसेसेस हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन के काम है, वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस जिस ऑर्गन से हो रही है उसी से डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है, उसी से सर्कुलेशन की प्रोसेस हो रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस कैसे हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे ग्रुप पर। व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। ठीक है, व्हाट आर द आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपको ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डेट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बेसिकली, ये देखना है हमको। ठीक है, देखो न्यूट्रिशन एक बेसिकली ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो खुद के लिए या तो एनर्जी प्रोवाइड कर पा रहा है या फिर फूड मटेरियल्स जो है वो अरेंज कर पा रहा है, वो होती है न्यूट्रिशन की प्रोसेस। जैसे कि अगर हम बाइसिकल राइड कर रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन वी वॉक और राइड अ बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी। हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी होगी बॉडी में तभी तो आप राइड कर सकते हो ना, बाइक या बाइसिकल जो भी है। तो क्या है कि अगर एनर्जी नहीं होगी तो नॉट पॉसिबल टू राइड अ बाइसिकल, राइट। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। तो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, एनर्जी कहाँ से आती है, द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द मटेरियल्स इज दैट द फूड वी ईट। जो हम खाना खा रहे हैं वही तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वही तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो यही है न्यूट्रिशन, दैट एन ऑर्गेनिज्म नीड्स एन एनर्जी। ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, जो फूड मटेरियल्स हम ईट कर रहे हैं है ना, उसी से आ रही है। तो मेनली न्यूट्रिशन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, न्यूट्रिशन इज मेनली प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, अब न्यूट्रिशन देखो, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब लिविंग थिंग्स को फूड कहाँ से मिलता है, दो टाइप के वो हैं कि देखो न्यूट्रिशन जो है दो तरीके से प्रोवाइड हो सकता है, एक तो ऑटोट्रोपिक मोड से हो सकता है या फिर हेट्रोट्रोपिक मोड से हो सकता है। अब ऑटोट्रोपिक मोड मतलब क्या है कि खुद से खुद का फूड प्रिपेयर करना। ऐसा कौन करता है, प्लांट्स करते हैं, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स एंड द अदर ह्यूमंस आर दी हेट्रोट्रॉप्स, है ना। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स भी हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ये हमने लास्ट क्लास जब 9th में आप लोग पढ़ रहे थे तब भी ऑटोट्रॉपिक हेट्रोट्रॉपिक पढ़ा हुआ है। सो आई थिंक यू विल गेट इट इजीली। देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कार्बन एंड द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके हेल्प से हो सकता है, प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मेन सोर्स क्या है वहाँ पर, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस हो रही है वही मेन सोर्स है टू मेक देयर ओन फूड, है ना। तो वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म organic materials like carbon dioxide, water, etc. are utilized to prepare the organic food by the process of photosynthesis. एग्जाम्पल इसका क्या है, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ही फूड प्रिपेयर करते हैं ना। ये देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैरी आउट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, दैट इज प्लांट। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, किसको यूज़ करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज़ करते हैं, उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जी मॉलिक्यूल्स दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस by which the autotrophs take the carbon dioxide and water and convert it into the carbohydrates in the presence of chlorophyll sunlight। इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस।
क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। इसके बाद क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और वाटर। ठीक है ना? ये है एक इक्वेशनल रिएक्शन किसकी? फोटोसिंथेसिस की। ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए किस किस की ज़रूरत है? देखो, सनलाइट होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल, क्यों? क्योंकि सनलाइट एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ एंटर होती है? स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है ना, लीव्स के। और ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू द स्टोमेटा ऑन द लीव। वाटर डिसॉल्व होता है मिनरल्स में, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। एंड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? रूट्स के थ्रू। सॉइल में होता है, रूट्स के थ्रू प्लांट से एब्जॉर्ब होता है पूरी बॉडी में। तो इस तरीके से प्लांट्स में क्या है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी साइट्स होती हैं फोटोसिंथेसिस की? क्लोरोप्लास्ट जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो पॉसिबल होती है। ठीक है। अब कुछ इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, जैसे कि लाइट का एब्जॉर्ब करना क्लोरोफिल के थ्रू। ठीक है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, फिर उसको ब्रेक डाउन करके किसमें किसमें ब्रेक कर देती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हमको क्या मिलता है? मिलता है ना कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट मिला है ना, और ये ये ऑक्सीजन और ये वाटर रिलीज हो गया। ठीक है। नाउ सी, स्टोमेटा कहाँ होते हैं? ये भी आपको पता होना चाहिए। टाइनी पोर्स जो लीफ पर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। क्या फंक्शन होता है स्टोमेटा का? गैशियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो ये रिलीज होती है, ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वो इनहेल करते हैं। कौन? ये किसका फंक्शन है? स्टोमेटा का फंक्शन है। और क्या करते हैं? लूजेस द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? प्लांट्स जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ सॉइल एंड रूट्स प्रेजेंट इन द प्लांट्स, तो वो होती है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस। नाउ सी, ये देखिए आपकी बुक में भी ये दी हुई है रिएक्शन, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स दी ग्लूकोज डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट और सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब क्या है? द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल के थ्रू, अभी आपको बताया था। कन्वर्शन होता है लाइट एनर्जी का किसमें? केमिकल एनर्जी में। फिर स्प्लिट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन और वाटर के ऑक्सीजन के फॉर्म में। फिर रिडक्शन किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाती है? कार्बोहाइड्रेट्स में। ये एक जनरल सा क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का डायग्राम है, इसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है किस तरीके से वहां पर जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, ये दिया हुआ है। सी, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल सी द हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।